नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री अस्वस्थ होता है और उपचार करवाता है और उसके तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, उसके राहत कार्यों में खुद उतर जाता है अपनी टीम को लेके। अपनी टीम में उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विधायक, अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाल लेते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और खुद मंडी में और कुल्लू में दौरे कर रहे हैं लगातार। और अब तक उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद देखा है। जब वो भारी बरसात के कारण वहां नहीं पहुंच पाए, जैसे बरसात शुरू हुई, तो उन्होंने नादौन के रेस्ट हाउस में वीडियो कॉल के जरिए भी वो मंडी के जो ब्यास में जो लोग फंसे थे, वहां पे उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर को भेजा और वो देखते रहे और दिशा निर्देश अधिकारियों को देते रहे, और उस समय भी लोग निकाले गए। लगातार वो हवाई सर्वे भी कर रहे हैं, और वहीं उनके प्रयासों से अब तक 60,000 पर्यटक रेस्क्यू कर लिए गए हैं, जबकि 10,000 पर्यटकों को अभी निकाला जा रहा है। क्योंकि पर्यटन सीजन था और पर्यटक सारे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और ऐसे क्षेत्रों में थे। सड़कें सारी क्षतिग्रस्त हो गई, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार सेवाएं बाधित थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद डटे हैं, और अब राहत कार्यों में इतनी तेजी आई है, उनके कहने पे ही पुलिस ने पहली बार एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिससे हजारों पर्यटक जिनके घर वाले परेशान थे उनसे संपर्क साध सके। वो उनको पता लग पाया, वायरलेस मैसेजेस से पता लग पाया कि पर्यटक सुरक्षित हैं, और उनको निकाला जा रहा है। जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री को उन्होंने सीपीएस को खुद भेजा, संजय अवस्थी को, जो चंद्रताल में 293 पर्यटक फंसे थे, उनको देर रात को निकाल लिया गया है। ये राहत कार्य चलेंगे क्योंकि इस बार बारिश पिछले 30 साल की तुलना में, जहां 6 से 12 जुलाई में एवरेज बारिश 58.4 मिलीमीटर होती थी, वहीं इस बार 242.7 हुई है, जो कि 316% ज्यादा है। ये प्राकृतिक आपदा है, और आपदा में सबने मोर्चा संभाला है। विपक्ष भी काम कर रहा है, विपक्ष ने भी अभी तक कोई आपत्ति नहीं उठाई है। तो किस तरह के रेस्क्यू कार्य में प्रयास हो रहे हैं, इसको लेके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी, हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के सीनियर नेता हैं संजय शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रभावित क्षेत्र जो मंडी कुल्लू है, वहां से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रेम कौशल जी के पास कि सरकार किस तरह से राहत कार्यों को देख रही है, और ये किस प्रकार से, कितने समय में जो 10,000 और पर्यटक बचे हैं उनको निकाल लिया जाएगा, और जो रिस्टोरेशन वर्क हैं कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। जी कौशल जी, माइक ऑन कर लीजिए कौशल जी। ये जो आपदा आई है भारी बरसात की वजह से, बादल फटने की घटनाओं की वजह से, बहुत भयावह है और बहुत दुखद है। जहां इस आपदा में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वहीं बहुत बेशकीमती जिंदगियां जो है उनको भी ये आपदा अपने साथ लेके गई है, जो बहुत दुख का पहलू है। पहले तो मैं ऐसे जो लोग इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जहां तक इस सारी आपदा के बाद जो रेस्क्यू है और रिलीफ का जो एक कार्य है उसका संबंध है, तो निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकूंगा। आपने स्वयं जैसे जिक्र किया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन का और रिलीफ का जो कार्यक्रम था उसको लीड किया आगे आकर, और स्वयं और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को इसमें लगाया, वो काबिल तारीफ है। और मुख्यमंत्री जब स्वयं इस तरह के किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका हौसला भी बढ़ता है, और ज्यादा गति से काम जो है उसको अंजाम देने में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं,
वो सक्षम हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रभावित लोग थे, जिनके परिवारों से लोग चले गए, जिनके घर चले गए, जिनकी दुकानें चली गई, बिजनेस चला गया, उन लोगों के बीच जाकर जो मनोबल लोगों का बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, उसके लिए निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। ये आपदाएं हैं, इनके बारे में आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। थोड़ी बहुत जो भविष्यवाणियां होती हैं उसको लेकर सरकार की तैयारियां रहती हैं, लेकिन इतना पानी बरसेगा, इतने बादल फटेंगे और पानी किस तरफ को जाएगा, ये समझना और जानना पहले से बहुत मुश्किल था। जो हुआ है बहुत दुखद है। 60,000 के करीब जो पर्यटक है, क्योंकि पर्यटक सीजन था और पर्यटक हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर शिमला के बाद कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर के क्षेत्र में और धर्मशाला, डलहौजी वगैरह के क्षेत्र में जो है वो जाते हैं। तो मनाली की तरफ और कुल्लू की तरफ, लाहौल स्पीति की तरफ बहुत इनका पर्यटकों का रहता है। तो निश्चित तौर पर बहुत पीक पर था पर्यटक का जो सीजन था, और उसमें हजारों लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ पहुंचे थे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जिस तरीके की बाढ़ आई, जिस तरीके की बारिश हुई, जिस तरीके से नुकसान हुआ है, सड़कें बही हैं, मकान बहे हैं, गाड़ियां बही हैं, उस प्रपोर्शन में हम देखें तो जो जानी नुकसान है वो, उसमें हम फिर भी जो है वो किसी न किसी तरीके से ईश्वर ने रक्षा की है हमारे लोगों की और पर्यटकों की। ईश्वर का शुक्र करता हूँ। 60,000 के करीब पर्यटक जो है निकाल लिए गए हैं। 10,000 पर्यटक जो हैं उनको निकालने की तैयारी चल रही है और दिन रात रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है सरकार की तरफ से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घरों में पहुंचाने में प्रदेश की सरकार जो है वो सफल होगी। और सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सड़कें पूरी की पूरी वॉश हो चुकी हैं, उनको किस तरीके से दोबारा से उनका पुनर्निर्माण किया जाए, जो ट्रैफिक है उसको रेस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए। पानी की स्कीमें जो हैं, क्योंकि ज्यादातर खड्डों में, दरियाओं में, नालों में पानी की स्कीमें होती हैं, तो जिस तरीके की बाढ़ आई पूरी तरह से डैमेज हुई हैं, उनको रेस्टोर करने की चुनौती है। बिजली की सप्लाई है, लैंडस्लाइड से पावर हाउसेज में पानी गया, जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं। लेकिन जो निचले स्तर के फील्ड स्टाफ के जो लोग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वो आईपीएच के हैं, चाहे वो बिजली विभाग के हैं, मैं सब अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है सारे सिस्टम को रेस्टोर करने में लगे हुए। मैं ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी नमन करता हूं और उनको बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी कर्मठता से, उनकी सिंसियरिटी से जो है सारा सिस्टम जो है बहुत जल्दी जो है वो नॉर्मल उसमें जो है वो पहुंचेगा। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये पहला एक ऐसा अवसर है जिस आपदा में विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक अपना जो नजरिया और कार्यप्रणाली जो रखी है, उसके लिए मैं इनको भी, विपक्ष के लोगों को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जी प्रवीण जी सुन रहे हैं आप मुझे? प्रवीण जी सुन रहे हैं आप? माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी प्रवीण जी, ये शायद मुझे लगता है कि एक त्रासदी हमने देखी कि वीरभद्र सिंह जी कैसे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। कहीं एक बार त्रासदी आई थी अपने अपर शिमला में, तो बड़ी नेशनल मीडिया में भी वो फोटो वायरल हुए कि एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री कैसे वहां तक पहुंचा और पैदल, वो कई किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने अधिकारियों को कह दिया नहीं मैं जाऊंगा, मैं आखिर छोर तक जाऊंगा। और यही ठीक उसी तरह से बीमार होते हुए भी, जबकि चिकित्सकों की सलाह थी सुक्खू जी को कि वो स्वास्थ्य लाभ लें, इसलिए वो चंडीगढ़ के बाद वो गए अपने गृह विधानसभा क्षेत्र। लेकिन अचानक आपदा आ गई और उनको मूव करना पड़ा, और उन्होंने अपना बेस कैंप ही पिछले कुछ दिनों से मंडी और कुल्लू में बना लिया हुआ है। ये पहला अवसर है। वहीं पे विपक्ष के नेता भी अब लगातार अपने हलके में, क्योंकि उनके हलके में भी बहुत नुकसान हुआ है जयराम जी के, वो भी जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल जी भी सक्रिय दिख रहे हैं। ये पहला अवसर है जब पक्ष विपक्ष इस पूरी आपदा में खड़ा है। और जो सेब सीजन है, सब्जियां हैं, किसानों की फसल को कैसा पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे रोड डैमेज है हजारों की तादाद में। उसके लिए मुख्यमंत्री ने एक तो सबसे बड़ा काम जो कल किया है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि मनरेगा के तहत
डीसी 1 लाख रुपए तक के रिटेनिंग वाल या अदर कोई भी नुकसान जो भी निर्माण कार्य टूटे हैं उनको करने के लिए तुरंत प्रभाव से अनुमति देंगे पंचायतों को, और पंचायतें उस काम को करें ताकि लोगों की सब्जियां, नकदी फसलें, सेब आदि जल्दी रस्ते रिस्टोर हो जाएं और पहुंच सकें। वहीं उन्होंने लोक निर्माण विभाग के साथ, लोक निर्माण मंत्री के विक्रमादित्य के साथ बैठक करके ये निर्णय लिया है उन्होंने कि छोटे टेंडर लगा के सड़कों को तुरंत बहाल किया जाए। जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के जो उनके पास जल शक्ति महकमा है और परिवहन महकमा है, बसें कैसे चलाई जाएं, लोगों को कैसे वो किया जाए, और आईपीएच की जो परियोजनाएं बह गई हैं, डैमेज हो गई हैं, लोगों को पानी कैसे पहुंचाया जाए, उसका असर अब देखना शुरू हो गया है। गाद निकलनी शुरू हो गई है, बिजली के ट्रांसफार्मर इतने बनते, ये पहली बार लग रहा है कि सरकार, पूरी सरकार जुट गई है। आपने भी कभी ऐसा सोचा था कि ऐसी आपदा में कि पक्ष विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करने की बजाय इस आपदा में लोगों का सहारा बनेगा? ये पहली बार देखने को मिल रहा है। जबकि हर साल आपदा आती है तो थोड़ी कम होती है वो, लेकिन एक दूसरे पे रोप प्रत्यारोप चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपदा जो आई है हिमाचल प्रदेश में, ये अभूतपूर्व थी, और पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम लोग ना इन आपदाओं के अभ्यस्त हो चुके हैं। आपने एक बात कही कि पक्ष और विपक्ष एक साथ जुटे हुए हैं, परंतु पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को बोलेंगे भी क्या? पिछले 3 सालों के अंदर 5,000 लोग जो हैं प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। जी। और हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम इन प्राकृतिक आपदाओं से सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ तंत्र इतना सा है कि जो प्राकृतिक आपदा के नाम के ऊपर राहत कोष है उसको बांटने का काम करते हैं। आपदा को, अगर हम प्राकृतिक आपदा को ध्यान से देखें तो 2 ढंगों में बांट सकते हैं। पहला, प्राकृतिक आपदा से पहले का समय और प्राकृतिक आपदा के बाद का समय। जो पहले वाला समय है उसमें तो पूर्वानुमान है, और पूर्वानुमान कई बार सटीक भी होते हैं, उसका आकलन जो है कई बार वो गलत भी होता है। परंतु सरकार के हाथ में अगर कुछ है तो वो है किसी भी प्राकृतिक आपदा के पश्चात जो है वो राहत कार्यों में तेजी लेके आना, ताकि जो उखड़ा सबसे बड़ी भूमिका, बिल्कुल सबसे बड़ी भूमिका सरकार की वही रहती है, जो बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन को जो है वो पटरी पर लेके आना। 8 और 9 तारीख को से पहले जो रेड अलर्ट था वो ठीक था, वो बिल्कुल ठीक था। जो पूर्वानुमान के सहारे जो रेड अलर्ट था उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी, केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी। रेड अलर्ट था कि भारी वर्षा होगी, पर भारी वर्षा कितनी होगी इसके बारे में कोई जानकारी पूर्वानुमान के अनुसार किसी के पास रहती भी नहीं है। और मौसम विज्ञानी भी मैंने बहुत सारी जगहों पे सुने कि हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी नहीं कर सकते, प्राकृतिक चीजें हैं ये। बारे में कह सकते हैं, पर सटीक बारिश के बारे में या बादल फटने के बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं। जी। 8 और 9 तारीख को भयंकर बारिश हुई, 48 घंटे हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, परंतु हिमाचल प्रदेश में 10 तारीख के ग्रे डे के रूप में माना जाएगा। जिस तेजी के साथ जिला अधिकारियों को काम करना चाहिए था, कहीं पे भी जिला अधिकारियों ने काम नहीं किया। 10 तारीख के शाम को सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, उनकी संवेदनशीलता की वजह से अधिकारी ग्राउंड के ऊपर आए और तेजी से 11 और 12 तारीख को इस काम में बहुत तेजी आई। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अकेले वो व्यक्ति बधाई के पात्र है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, मैं पंडो को ही मैं ध्यान में लेके रखता हूं। पंडो में जी। कोई भी अधिकारी पूरे, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने मात्र 4-4 हजार रुपए देके अपने कर्तव्य की और आपने पूरी रिक्वेस्ट वाले, परंतु ऑर्डर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितने असंवेदनशील, आपको बताऊं, मैं खुद पैदल जाके पंडो नेशनल हाईवे को बहाल कर देंगे। सच्चाई ये है कि वो 5 दिन तक बहाल होने के लिए बचा ही नहीं है वहां। मतलब वो बिना स्थिति को जाने हुए कोई भी स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं
और के गांव के ऊपर सांत्वना लगाने के बजाय भैया अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का कैजुअल रवैया जो था इन अधिकारियों। ये तो मैं फिर कहता हूं कि जब सुक्खू जी ग्राउंड के ऊपर उतरे, फिर जाके सारी का सारा सरकारी अमला जो है काम पे लगा। पूरी मशीनरी जाहिर है 4,000 रुपए की जगह जी 1 लाख रुपए किया। जी, हाँ, 1 उन्होंने लाख राहत रुपए राशि उन्होंने किया। बढ़ाई। देखो संवेदन की निशानी है कि उन्होंने सीधे सीधे 1 लाख रुपए किया, पूरे प्रशासन को काम के ऊपर लगाया, मंत्रियों को उन्होंने सड़क के ऊपर उतारा, उसके बाद खुद जाके अपनी टांग में दर्द होने के बावजूद खुद जाके जायजा लिया। पर मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि इन अधिकारियों को कौन चेताएगा? क्या इनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है? क्या इन पुलिस चोरियां होगी पीछे से, किसकी गलती थी? वो लोगों को आपने मजबूर कर दिया कि आप अपना घर छोड़कर जाइए, उसके बाद सुरक्षा किसने करनी थी? मेरा कहने का मतलब है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया, परंतु जिन अधिकारियों की नेग्लिजेंस की वजह से लोगों को बाद में ज्यादा नुकसान पहुंचा है, मुझे लगता है उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए इस पूरे मामले के। जी, लेकिन जाहिर है कि मुख्यमंत्री की सक्रियता से, उप मुख्यमंत्री की सक्रियता से, मंत्रिमंडल के सदस्यों की सक्रियता से अधिकारियों का रवैया भी अचानक, नहीं तो ये आपदा ऐसी थी महीनों नहीं हम संभल सकते थे प्रवीण जी, आपदा और ऐसी एक और थी। चीज मैं बताता हूँ लेकिन जी, देखो पिछले कल जो से पहली ही बार मैंने इतना देखा, अच्छा जी जो पहली बार मैंने देखा इस पूरी आपदा में, जो मुझे सबसे सराहनीय काम लगा, कहीं पे भी बहुत बड़ी रूमर्स फैलने नहीं दी गई। ऑट और थ्लॉट के बीच में लगभग 2,500 गाड़ियां फंसी थी। वो दूसरे और तीसरे दिन उन लोगों को निकाल के वापस लाया गया। किसी भी बिल्कुल टूरिस्ट को बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी टूरिस्ट की किसी गाड़ी को टूरिस्ट की नुकसान। जान नहीं गई, टूरिस्ट की हाँ, जान और नहीं गई सबसे किसी बड़ी की। बात है, ऐसी आपदा में जो बर्फ में फंसे थे, बिना खाने के थे इतने दिनों से, उनको निकाला गया है। ये एक बिल्कुल प्रयास बिल्कुल। अच्छा देखो है। तो ये मैं वही मैं कह रहा हूं कि ये बधाई के पात्र हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की सक्रियता के पश्चात हुआ, न तो एक दिन तो ग्रे था बिल्कुल। बिल्कुल, जब तक बिजली अधिकारी नहीं, दूर आपदा संचार प्रबंधन नहीं, का एक कुछ हिस्सा नहीं। तो जिला के पास होता है, दूसरा हिस्सा प्रदेश के पास होता है। पहले तो जिला को ही सक्रिय होना होता है, परंतु जिला सक्रिय, जिला अधिकारी सक्रिय नहीं है। इस बात को भी सरकार को संज्ञान में लेना होगा। क्यों? पर मैं बार बार कह रहा हूं, ये पहली बार था कि र्यूमर आपने फैलने नहीं दी, किसी पर्यटक को आपने नुकसान नहीं होने दिया, पर्यटकों को वापस पहुंचाया, और 60,000 पर्यटक जब हिमाचल प्रदेश में फंसे और उनको सुरक्षित पहुंचा दिया गया। कल रात को भी मैं देख रहा था, जब मैं नीचे देखा तो 1 बजे किसी को लेने के लिए गया तो सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां वापस चंडीगढ़ आ रही हरियाणा की थी, तरफ को जा रही थी। तो निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल बड़ा काम था, और पुलिस के लोग भी सड़कों के ऊपर खड़े उनकी हेल्प कर रहे थे। ये मेरे लिए अभूतपूर्व था। जी। संजय जी, इतनी बड़ी त्रासदी से हिमाचल अब उभरना शुरू हुआ है, और केंद्र ने भी आपदा प्रबंधन की पहली किश्त 180 करोड़ की कल ही जारी कर दी है, और पक्ष विपक्ष का तालमेल अच्छा है। मुख्यमंत्री के जो व्यक्तिगत प्रयास थे उससे अफसरशाही भी सक्रिय हुई है। उससे पहले कहीं ना कहीं अफसरशाही इतनी सक्रिय नहीं थी, जैसा कि प्रवीण जी कह रहे हैं। जी संजय जी। पथरिया जी, देखिए, कोई भी आपदा होती है उसके अंदर ना कोई पक्ष होता है ना वो विपक्ष होता है। हम हिमाचल वासी हैं, सबसे पहले वो हिमाचल के ऊपर अगर कोई आपदा आई है तो वो हम सब की सांझी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे उभर करके, उस आपदा से कैसे उभर करके ऊपर आना है, उसके लिए चिंता करना। और मैं साधुवाद देता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि उन्होंने एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने काम किया, और वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब प्रदेश का मुखिया अगर एक्टिव होकर के काम करता है तो नीचे के चाहे मंत्री हैं चाहे अन्य अधिकारी हैं, उन सबको एक्टिव होना पड़ता है। तो इस बात के लिए मैं निश्चित तौर पे जो है वो मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री को कि उन्होंने समय रहते स्वयं इस मोर्चे के ऊपर वो डटे, और उनके डटने से ये हुआ कि पूरी मशीनरी जो है वो प्रदेश की जो है वो एक्टिव हुई और इस आपदा से उभरने के लिए जो है वो प्रयासरत हुई है। और जो परिवार जिन्होंने इस आपदा के अंदर जो है वो अपनों को खोया है, उनके साथ भी संवेदनाएं, और जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ा है उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और निश्चित तौर पे इस पूरे घटनाक्रम का जो है वो संज्ञान देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ जो है वो इसके टच में है, और पल पल की जानकारी जो है वो भी ले रहे हैं। और
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, वो भी पूरी तरह से और एक्टिव हैं, और कार्यकर्ताओं को जिन जिन क्षेत्रों में आपदा आई है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र के अंदर यथासंभव जो भी सहायता हो सकती है स्वयं की तरफ से, पार्टी की तरफ से रिहैब के लिए जो भी व्यवस्थाएं जुटाई जा सकती हैं उनके लिए काम करें। और कुछ समय में जो है इसका आकलन के लिए, क्योंकि एक नियम होते हैं प्रदेश के और केंद्र सरकार के अपने नियम है आपदा के आकलन के लिए, तो कुछ ही दिनों में जो है वो निश्चित तौर पे एक केंद्र की कमेटी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की इसका आकलन करने के लिए जो है उसमें सभी तरह के, उसमें इलेक्ट्रिकल के भी, उसमें आईपीएच के भी, उसमें एग्रीकल्चर के भी, सभी विभागों के अधिकारी उसमें रहेंगे और वो प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सारा इसका जो है वो जायजा लेंगे और जो भी निश्चित राशि जो है, जो भी नियम है, और हमने तो पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आग्रह किया प्रधानमंत्री से कि जो नियम है उनमें भी अगर बदलाव करना पड़े उनमें बदलाव करके ज्यादा से ज्यादा धनराशि जो है वो इस आपदा से उबरने के लिए प्रदेश को उपलब्ध करवाई जाए। जी संजय जी, जी बताइए। जी, मैं इससे भी, जैसे प्रवीण जी ने कहा है, हम आपदाएं आती हैं लेकिन हम जो है वो उसके बाद, आपदा के बाद, आपने देखा होगा 1994-95 के अंदर भी मनाली, मंडी, कुल्लू इस साइड में एक फ्लड आया था और सैकड़ों बिल्डिंग, सैकड़ों जो है वो मकान जो है वो तबाह हुए थे। उस समय भी बहुत सी जानें गई थी, लेकिन उसके बाद हमने सीखा क्या? आखिरकार जो है जहां पे ब्यास के किनारे, खड्डों के किनारे, नदियों के किनारे आवास बनाना, होटल बनाना, आखिर इनको मंजूरी कौन देता है? ये मैं किसी भी सरकार, मैं कांग्रेस की सरकार को या भाजपा की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, सामूहिक जिम्मेदारी बनती है किसी की भी सरकार हो, लेकिन उनको जो है आखिरकार नीचे विभागीय अधिकारी कहां रहते हैं? अगर कोई, आखिरकार तो बिना मंजूरी के जो है वो कोई होटल नहीं बनेगा, कोई वो नहीं, योजना विभाग है, आपका टीसीपी है, इन सारे विभागों की बिजली का कनेक्शन होते हैं, पानी के कनेक्शन होते हैं, लगभग 10 जो है वो विभाग जो है वो जिम्मेदार रहते हैं इन सारी चीजों। कैसे वो बच गए? कैसे वो आखिरकार उसके बाद अगर कोई अनहोनी होती है उसके बाद जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? सरकार की। लेकिन सरकार की तब जिम्मेदारी नहीं होती जब वो बना रहे हैं, जो वो अधिकारी जो है वो भ्रष्ट तरीकों से जो है वो बनने देते हैं। इसके लिए भी सरकार को एक कठोर नीति लानी होगी ताकि भविष्य के अंदर जो है वो ऐसी, अगर कोई आपदा आए तो ऐसे नुकसान जो होते हैं उनके लिए जो है वो कम से कम सरकारें जिम्मेदार ना हो। अगर किसी ने बना लिया है, इन सारी चीजों के ऊपर गंभीर चिंतन की बात जी, पहाड़ के लिए नई नीति बनाने की जरूरत है अब, बिल्कुल है, बिल्कुल। और हम निर्माण के नाम पे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कंक्रीट के जंगल जो है वो खड़े करते जा रहे हैं, उसके ऊपर संज्ञान होना चाहिए। अभी पिछले दिन आपको पता होगा, एक मंजिल और बढ़ाने का जो वो एटिक और इसको ऐड करने के आखिरकार ग्रीन ट्रिब्यूनल ने या योजना निर्माण विभाग ने जो है अगर कोई नियम बनाए हैं तो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देख करके बनाए हैं, उनके ऊपर विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए कि क्या हमें प्रदेश के अंदर कंक्रीट के जंगल खड़े करने हैं या हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है वो ऐसे नियम लेकर के आए ताकि कोई आपदा, चाहे भूकंप की हो, चाहे बाढ़ की हो, चाहे क्लाउड कम नुकसान हो, उसके लिए जो है कोई योजना बननी चाहिए। प्रेम जी, पहली बार ऐसा हुआ भी, उत्तराखंड के समाचार देख रहा था, वहां भी त्रासदी आई है लेकिन कम आई है। वहां पे पर्यटकों को जूझना पड़ा, 100 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल, 200 रुपए की मैगी, ऐसे समाचार आए कि उत्तराखंड में पर्यटकों को लूटा गया। ये पहला अवसर है किसी भी समाचार पत्र में हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से ऐसा कोई समाचार नहीं है कि पर्यटकों के साथ लूट की गई। मानवता का व्यवहार दिखाया गया है पूरा पर्यटकों के प्रति। पर्यटकों को भोजन तक भी मुहैया करवाए गए हैं प्रशासन की ओर से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से। ऐसा देखने को पहली बार मिला है। जी, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए प्रेम जी। जी जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत
संजय जी आप अपना माइक बंद करें। जी, ये एक बहुत सुखद पहलू है जिसका जिक्र आपने किया, और मैं हिमाचल के लोगों को और खासकर उस क्षेत्र के लोगों को जहां ये सब घटनाक्रम हुआ है, उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने हिमाचल की जो आन बान और शान है उसको चार चांद लगाए हैं। इस तरह का जो पर्यटक हैं, जो बाहर के लोग थे, उनके प्रति संवेदनशील और हमदर्दीपूर्ण रवैया रख के, और जो है वो एक हिमाचल प्रदेश की जो एक संस्कृति और सभ्यता है उसका झंडा जो है उसको बुलंद रखा है। और बहुत से लोगों ने लंगर लगाए, कई तरह से जो थी वो प्रभावित लोगों की मदद की है। ये एक बहुत सुखद और हिमाचली संस्कृति का एक बहुत मजबूत पहलू जो है वो इस त्रासदी में उभर कर सामने आया है। मैं संजय जी की एक बात जो ये कह रहे थे, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि जो पहाड़ हैं इनका जो स्वभाव है, प्राकृतिक तौर पर हमको पहाड़ों को और पहाड़ी क्षेत्र को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इसके ऊपर एक मजबूत नीति बनाने की आवश्यकता है। मैंने आज ही एक बयान जारी किया है समाचार पत्रों को, जिसमें मैंने ये इस चीज को लेकर मैंने मांग की है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि ये जो खड्डों के बीच, नालों के बीच, नदियों के बीच जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो खनन हो रहा है, इसको लेके एक आयोग बनाकर जांच कराई जाए, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो निर्माण करने वाले हैं, खनन करने वाले हैं वो भी, और जिन अधिकारियों के समय में, कर्मचारियों के समय में इस तरह की चीजें हुई हैं, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। अगर देखिए हम इसको खनन माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम भू माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये चीजें जो हैं वो होती रहेंगी। और हिमाचल प्रदेश में चाहे सड़क निर्माण है, चाहे भवन निर्माण है, दूसरी जो पानी की स्कीमों को बनाने का जो तरीका है वो उसके ऊपर फिर से मैं समझता हूं कि साइंटिफिक वे में उसको रिव्यू करने की जरूरत है, उसके लिए एक नई नीति बनाने की जरूरत है। मैंने देखा कि सड़कों के किनारे जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जो सड़कें हमने निकाली हैं, तो सड़क निकाल देते हैं लेकिन साइड की जमीन जो लूज होती है उसको छोड़ देते हैं। वही जमीन जो है आज बरसात में इसमें जो है वो वही लैंडस्लाइड्स हुए हैं, उन्होंने सड़क को डैमेज किया है, चाहे सड़क का एक तरफ का छोर हो चाहे पहाड़ की साइड हो। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई तकनीकी समस्याएं भी हैं जिनके ऊपर पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से मैं समझता हूं कि अलग से सोचने की आवश्यकता है, तकनीकी तौर के ऊपर भी, और उसमें बड़ी जल्दी विचार होना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की दोबारा अगर कोई घटनाएं होती हैं तो बहुत नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना हिमाचल के लिए जो है वो असंभव हो जाएगा। जी प्रवीण जी, देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बार मानसून के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो गया, उस कारण 316% ज्यादा बारिश हुई और सारी तबाही उस कारण हुई है। ये तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, जैसा कि अभी दोनों वक्ता बोल रहे थे कि प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की है, उसके लिए अब भविष्य में इन चीजों पे अमल ना हो। कहीं ना कहीं अब सबकी नजर सुक्खू सरकार के प्रति लगी है, क्योंकि नदियों को इससे मलबे से भर दिया गया, वहीं पे नदियों के किनारे जबकि 25 मीटर पे निर्माण कार्य की छूट नहीं है, लेकिन टीसीपी विभाग क्या करता रहा, प्रशासन के अन्य जो भी निगरानी एजेंसियां थी वो क्या करती रही। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों ने तो भवन बना दिए लेकिन आज वो पछता रहे हैं क्योंकि वो बह गए नदियों में उसके साथ ही। तो इसके लिए कोई ठोस नीति की जरूरत जरूर महसूस हो रही है। प्रवीण जी, जो आपने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सक्रिय हुआ, ये बहुत चिंता की बात है। अरब की मानसून खाड़ी के में साथ चक्रवात नहीं आते थे, जी अरब की खाड़ी में चक्रवात नहीं आते थे, परंतु पिछले 4 वर्षों से अरब की खाड़ी में अब चक्रवात आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी। आपने पिछले 4 वर्षों में देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो बर्फ जो है वो दिसंबर और जनवरी में गिर जाती थी, वो अब बहुत लेट गिरना शुरू हो गई है। और हिमाचल प्रदेश में जिस बार जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह भी क्या थी कि जो पहाड़ों पे बर्फ जमी रह गई, गर्मियों में पिघल कर नीचे नहीं आई। ऐसे अमूमन 2 महीनों में वो पिघल कर नीचे आ जाती थी। इस बार कुल्लू की सैज की पहाड़ियों में बर्फ जमी रही, जैसे ही मानसून की वर्षा आई उस बर्फ के ऊपर गई और पहले से गिले हुए पहाड़ जो थे वो बर्फ के पानी के साथ वो नीचे आए। इसकी वजह से सारी चीजें खराब हुई। 1994 में आप मंडी में ही पोस्टेड थे, आपने भी वो भयंकर बाढ़ देखी थी, परंतु इस बार की बाढ़ में
एक जो चीज मैंने देखी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, और मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर हम लोगों को बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए। हजारों की संख्या में बड़े दरख्त आए, जो मैंने अपने बहुत पूरे आए, जीवन में बहुत आए। हाँ, अपने पूरे जीवन में इतने बिल्कुल दरख्त नहीं देखे थे। ठीक है, दरख्त आ सकते हैं क्योंकि आपकी भूमि कटाव हुआ होगा, परंतु जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात थी, अगर हजारों की संख्या में दरख्त आए तो लाखों की संख्या में कटे हुए स्लीपर भी थे। आप ये बिल्कुल मान के चलो कि कितना बड़ा जो है जंगलों का कटाव पिछले कुछ समय के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ होगा। ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, और आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे जहां बड़े बड़े स्लीपर जो है वो जमीन के ऊपर आगे हुए थे। और ये पानी बिल्कुल कितना आया होगा कि जो पोंग डैम था वो मात्र 2 दिनों के अंदर 22 फीट ऊपर बढ़ गया था। और सबसे जी बड़ी जो मुझे लगता है जो भविष्य में चिंता का बात है, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए, अगर आप वहां देखते 2 दिनों में सुबह 8 बजे से शुरू होकर जब मैंने शाम तक देखा, तो हरी बोतलों का सैलाब था, जो माउंटेन ड्यू जी की थी। और इसके साथ में जो था वो थी दूसरी डिस्टिलरी की बोतल्स, और जी उसको देख के जी, रोंगटे कचरा खड़े हो सारा, गए थे बिल्कुल कि पर्यटकों बिल्कुल। ने, हम लोगों ने कितना कचरा पहाड़ों के अंदर फेंका होगा, और पहाड़ों ने वो सब कुछ उगल दिया। भविष्य में जी अगर चिंता करनी होगी तो पर्यटन, ठीक है, पर्यटन हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर पर्यटन अगर हिमाचल प्रदेश को ही खा जाएगा तो आप सोचिए, ये जो आज 60,000 पर्यटक फंसे हैं, उनकी वजह से हम लोगों ने कितना कुछ खोया हुआ है। फायदा नो जी डाउट कि बहुत सारे लोगों को हो रहा है पर्यटन से, पर पर्यटन की वजह से हम लोगों की, अब मंडी वाले तो एक तरह से मैं बताता हूँ, ब्यास के किनारे रहने वाले लोग, इन सारी किसकी गलतियों की, उन लोगों की गलतियों से बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। और वो 2 दिन तक बॉटल्स आती रही, लगातार 2 दिन तक जी इतनी बॉटल्स हैं, अगर उनको पोंग डैम में इकट्ठा करेंगे तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति तो अमीर हो जाएगा उन सारे, और इतना वो जी स्लीपर तो लोग निकाल के ले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इस बात की भी भविष्य में जांच होनी चाहिए, स्लीपर आए जी कहां जी से, जी, ये चीजें देखनी अपने पड़ी। जंगलों के संजय जी, अंदर संजय जी, संजय जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लगातार मांग हो रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, मानसून के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्रिया हुई है, जगह जगह बादल फटे हैं और उससे यह नुकसान हुआ है। तो राष्ट्रीय आपदा अभी तक केंद्र ने घोषित नहीं की है। विपक्ष इसमें अगर सहयोग करे तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो कुछ धनराशि हिमाचल को मिल जाए, उससे ये रिस्टोरेशन वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाए। जी संजय जी, माइक ऑन कर लीजिए। संजय भाई, माइक। सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो 15वां वित्त आयोग था, पहले हमारे को 287 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश को मिले थे 14वें वित्त आयोग में। 15वें वित्त आयोग में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 454 करोड़ रुपए इशू किए हैं, और इस बार जो पैसे आए हैं, जिसको आपने 180 करोड़ रुपए बोला, वो 180 करोड़ रुपए वो जो रेगुलर आने वाले पैसों में है, मतलब वो पैसे अलग से हिमाचल प्रदेश को नहीं मिले हैं। हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रबंधन की 2 किस्तें मिलती हैं, एक किस्त जो है जुलाई में मिलती है और दूसरी किस्त हमारे को दिसंबर में मिलती है, ये रेगुलर किस्त है। मैं तो संजय भाई साहब से यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी इस बारे में आपस में बैठ के प्रदेश कार्यकारिणी में इस बात का चिंतन करे कि हिमाचल जी, प्रदेश को इसको आपदा अतिरिक्त पैसों प्रबंधन। की जरूरत है, लगभग जी 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 संजय जी, जी संजय जी, बस। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए संजय जी। पथरिया जी, आपदा प्रबंधन में किसी भी स्थिति के अंदर जो है, अगर किसी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना है, केंद्र सरकार के अपने नियम होते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए नहीं, सरकार कोई भी हो, लेकिन वहां पे एक नियम है कि नियमों के अंतर्गत जो है इस समय उसको विपक्ष से सहयोग की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल जो पूरी सबसे तरह ज्यादा से प्रभावित क्षेत्र है कि इसको प्रदेश के कुल्लू मंडी लाहौल स्पीति को तो 3 जिलों को तो घोषित कर दिया जाए कम से कम। प्रदेश के संबंध रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी ऑलरेडी ही केंद्र सरकार के इस बात को लेकर के पत्र भी लिख रहे हैं, और उन्होंने बात भी की है, चर्चा भी की है, और प्रदेश को जो भी संभव हो, ये कोई ऐसा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आप अलग रख दीजिए, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के आम जन के लिए जो इससे प्रभावित हुआ है, उसके हितों की सुरक्षा के लिए, उसकी भविष्य के, उसको ऊपर उठाने के लिए, जो उसने खोया है उसको कैसे उसको वापस किया जा सकता है, जो सड़कें टूटी हैं उनके निर्माण के लिए, जो बिजली की परियोजनाएं, पानी की परियोजनाएं ध्वस्त हुई है, उनको कैसे दोबारा से जो है वो अपलिफ्ट किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग
कांग्रेस सरकार को जो है वो कंधा मिलाकर के साथ खड़े होंगे, चाहे विधानसभा में चर्चा कर ले, चाहे विधानसभा के बाहर। निश्चित तौर पे इसके ऊपर जो है अगर राष्ट्रीय आपदा के दायरे में ये चीज आएगी तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार जो है वो उसके करेगी। लेकिन मेरा फिर पुनः आग्रह है कि जैसे बहुत सालों से चर्चा ग्लोबल वार्मिंग की हम करते थे, तो यही जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि बेमौसम, जब मौसम है बर्फ का तो बर्फबारी नहीं होगी, जब बारिश की आवश्यकता नहीं है तब बारिश नहीं होगी, लेकिन उस समय में होगी। और पर्यावरणविदों की हमको राय को इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए, उन्हें हमें एक बार पुनः गंभीरता से उसके ऊपर जो है वो चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसके ऊपर जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो बुला करके, अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद भी बुलाने पड़ते हैं तो उनको भी बुलाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यावरणविद है जिनका लंबा इसके अंदर तजुर्बा है, उन लोगों से राय लेकर के उसके अनुसार योजना जो है वो भविष्य की बनानी चाहिए। जी जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे, माइक बंद कर लीजिए प्लीज संजय जी, माइक बंद कर लीजिए सारे। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री उतरे, उनकी सरकार उतरी, उप मुख्यमंत्री उतरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो 60,000 पर्यटकों को जो विपरीत परिस्थितियों में फंसे थे उनको निकाला गया। विपक्ष का भी सहयोग रहा, राजनीति नहीं हुई। वहीं पे पर्यटकों को जो लंबे समय से फंसे थे उनके साथ भी कोई लूटपाट इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई कि उनको महंगी दरों में कुछ दिया गया। होटल वालों ने भी अच्छा रवैया रखा। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े अच्छे तरीके से हो गया। कुछ सड़कें बहाल कर दी गई हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह खुद उतरे हैं। उप मुख्यमंत्री जिनके पास जल शक्ति महकमा है वो खुद उतरे हैं, और कुछ पानी की स्कीमें भी बहाल कर दी गई हैं और कुछ आने वाले दिनों में कर दी जाएंगी। बिजली महकमा मुख्यमंत्री के पास है, वो उनके लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और अब तक 1,500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जोड़ दिए गए हैं। बिजली कर्मी विपरीत परिस्थितियों में, बारिश लगातार चल रही है लेकिन अपना ड्यूटी कर रहे हैं, और लगभग 4,500 ट्रांसफार्मर बंद थे। और मुख्यमंत्री लगातार कैंप बनाकर, कुल्लू मंडी में कैंप बनाया हुआ उन्होंने लगातार, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो राहत कार्यों को खुद अपने हाथ में उन्होंने कमान ली हुई है। ये हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा की त्रासदी में ऐसा देखने में पहली बार मिल रहा है। लेकिन पर्यावरण के प्रति अब गंभीरता भी सरकार को देखनी होगी, क्योंकि ये मैन मेड भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मानसून के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिया है। पहाड़ों पे पेड़ कटे हैं जो नीचे आए हैं, वक्ताओं ने ये बात उठाई है। तो अब आने वाले समय में इसके लिए एक ठोस नीति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनानी पड़ेगी। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।